इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत ये एक्ट सिर्फ डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ही नहीं बल्कि वर्कर्स की वेजेस और कॉम्पनसेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी बताता है। 1. एक्ट के अकॉर्डिंग वेजेस का मतलब है एम्प्लॉय को मिलने वाली सारी रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी, अलाउंसेस और ओवरटाइम पे जो उसके काम के बदले मिलती है। वेजेस इक्वल्स टू सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस ओवरटाइम। 2. एक्ट में एवरेज पे का कॉन्सेप्ट कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, जैसे रिट्रेंचमेंट के टाइम। मंथली वर्कर के लिए पिछले 3 महीने का एवरेज, वीकली वर्कर के लिए पिछले 4 हफ्तों का एवरेज, डेली वर्कर के लिए पिछले 12 दिन का एवरेज। अगर वर्क पीरियड कम हो तो जितना पीरियड काम किया गया हो उसी का एवरेज लिया जाता है। 3. रिट्रेंचमेंट के केस में एम्प्लॉयर को हर पूरे साल के बदले 15 दिन का एवरेज पे देना पड़ता है। अगर आधा साल से ज्यादा सर्विस की है तो उसे एक पूरा साल माना जाता है। 4. वेजेस या किसी भी इंडस्ट्रियल मैटर पर डिस्प्यूट हो तो एक्ट में क्लियर सिस्टम है, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और फिर एडजुडिकेशन, यानी हर स्टेप लीगल पीस और फेयरनेस के लिए डिजाइन किया गया है। 5. अर्लियर सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए एक वेज सीलिंग होती थी जिसके ऊपर उन्हें वर्क में नहीं माना जाता था, लेकिन अमेंडमेंट्स के बाद ये सीलिंग बढ़ा दी गई है ताकि ज़्यादा लोग एक्ट के प्रोटेक्शन में आ सकें। ये था एक शॉर्ट लीगल डोज वेजेस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में। फॉलो @LawDose डेली, जहां मिलती है लीगल नॉलेज रोज की डोज में।